अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चे आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कोवलेंट बॉन्ड, यानी चैप्टर नंबर 3 का हमने आगाज़ किया हुआ था। इससे लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, जिसमें हमने आयनिक कंपाउंड को डिटेल से बताया था और इसको इजी वर्डिंग में आपको साथ राइट करवाया था। बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका कोवलेंट बॉन्ड है। आपका ये मुकम्मल उसने बयान किया आपकी बुक के अकॉर्डिंग, तो मैं इसको इजी वर्डिंग में एक्सप्लेन करती हूँ, इजी वर्डिंग में आपको राइट करवा रही हूँ कि आपने कैसे पेपर में लिखना है और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चे आपने साथ साथ इसको राइट कर लेना है ताकि आपको पेपर में इस क्वेश्चन को हल करने में कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल बच्चे आपको कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ़ आनी चाहिए। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, पेपर के अकॉर्डिंग इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको देख लेना है। डिफ़ाइन क्या उसने राइट की है, डिफाइन में उसने क्या है, अ कोवलेंट बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स। यानी हमने आयनिक कंपाउंड में ये पढ़ा था कि इसमें एक बॉन्ड जो एक एटम जो होता है दूसरे एटम को अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, लेकिन इसमें ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें दोनों एटम्स आपस में शेयरिंग करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड में कि सोडियम जो है वो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और क्लोरीन क्या करता है, उसी एक इलेक्ट्रॉन्स को हासिल कर लेता है और इस पर नेगेटिव साइन आ जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास दो एटम होंगे। ठीक है, दोनों एटम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, यानी आपस में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एक एटम ये है तो इसके साथ दूसरा एटम ये है, तो जब ये दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग इस तरह करेंगे कि दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे और शेयर करके क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, जो कि पहला क्वेश्चन ही था कि एटम को स्टेबल होना उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको स्टेबल वो कैसे हो सकते हैं, जब उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हों या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उसकी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हों या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होना ज़रूरी है। तो फिर इसलिए वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करेंगे। अब इसमें कोवलेंट बॉन्ड हम पढ़ रहे हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एटम्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग करेंगे और शेयरिंग करने से बॉन्ड बनाएंगे। तो इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, डेफिनेशन को एक दोबारा रीड आउट कर लेते हैं। A covalent bond is a type of chemical bond formed by mutual sharing of electrons pair between atom। ठीक है, अब ये पर्पस क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है, एटम शेयर इलेक्ट्रॉन्स टू लोअर देयर एनर्जी एंड अचीव अ स्टेबल, यानी कि जो एटम्स होते हैं वो शेयर कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स टू देयर लोअर देयर एनर्जी, यानी अपनी एनर्जी कम एनर्जी की, एंड अचीव अ स्टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लाइक देयर नियरेस्ट नोबल गैसेज, यानी कि नोबल गैसेस के मुताबिक की तरह बनने के लिए वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए फिर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। नेक्स्ट आपको मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी बताई जाएगी जो कि सेकंड चैप्टर में थी। सेकंड चैप्टर में भी वीडियो में इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन भी आपको बता दी जाएगी कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन होता क्या है, आपने इसको करना कैसे है। फ़िलहाल हम इसको कोवलेंट बॉन्ड को क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें इसकी टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ये अलहदा से आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये अलहदा से आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अहम है। अगर हम इसके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में क्या करते हैं कि इसमें एटम्स जो होते हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है और अपने आप को स्टेबल करता है। जैसे कि अगर हम इसकी डिफाइन में पढ़ते हैं तो डिफाइन में उसने क्या लिखा है, अ कोवलेंट बॉन्ड विच फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम इज कॉल्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। ठीक है, तो यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन देता है तो इसको हम सिंगल लाइन से जाहिर करते हैं और इसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है। एग्जाम्पल आपको बता दी हूँ, जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल में हाइड्रोजन है। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन 2 फॉर्म है, यानी अगर हम इसको सिंगल लिखेंगे तो H, ठीक है, और ये है
अब आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये अपने आप को स्टेबल कैसे करेंगे? अपने आप को स्टेबल इस तरह करेंगे कि ये दोनों आपस में शेयरिंग करेंगे, ये इसके साथ शेयर करेगा, इसके साथ शेयर करेगा, तो दोनों के पास दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। जब दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी एटम के स्टेबल होने के लिए उसके पास 2 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स होना लाजमी है। अब ये देखिए, इसकी अगर बात करें, ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये भी हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये आपस में शेयरिंग करते हैं, आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो मिलने से देखें 1 और 2 ये दोनों, अब ये इसके साथ भी रिप्रेजेंट किया जाएगा, इसके साथ भी, यानी ये इसके साथ भी मिलेगा इसका इलेक्ट्रॉन और इसके साथ भी मिलेगा। तो मिलने की वजह से ये आपस में स्टेबल हो जाएंगे और स्टेबल होने से क्या बना देंगे? H2। ठीक है, तो ये इसके बॉन्ड की फॉर्म में भी आपस में जुड़े होते हैं। इसी तरह एग्जांपल अगर दें क्लोरीन की, तो क्लोरीन में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है। ठीक है, अब 7 होते हैं, तो 7 है, तो इसी तरह इसके पास भी 7 है। कमी किसकी है? एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये इसके साथ शेयर करेगा तो इसको दे देगा, और ये इसके साथ शेयर करेगा तो इसके साथ बॉन्ड बना के आपस में क्या कर देगा? मुकम्मल स्टेबल कर देगा इसको। ठीक है, तो ये आपको नज़र आ रहा है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन। ठीक है, और ये आपस में जब इसको शेयरिंग के दौरान अगर हम ज़ाहिर करेंगे तो ये इसको ऐसे भी होगा, और साइडों पे आप इसकी बाकी वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लगा लें। ठीक है, इसी तरह इसके भी आप बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयर कर लें तो ये एक बॉन्ड बन जाएगा, यानी इसके दरमियान बॉन्ड की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। ये हमारा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड को। अब बच्चे हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग करेंगे। अब a covalent bond which is formed by the mutual sharing of 2 electrons pair between atom, यानी इसमें ऐसे एटम्स क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, जिसकी वजह से हम इसको डबल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं और इसको 2 लाइन से ज़ाहिर किया जाता है। आप इसको फ़िक्रे में या सेंटेंस में इस तरह लिखेंगे, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइन्स। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 2 लाइन या डबल बॉन्ड। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो O2 है, इसको ऑक्सीजन में है। अब यहाँ पे देखें, इसके पास एक ऑक्सीजन एटम है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 2 या फिर 8। ठीक है, अब ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स को तो देगा नहीं, तो फिर क्या करेगा? बाइट से 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। शेयरिंग करेगा तो फिर वो क्या अपने आप को स्टेबल कर लेगा, यानी 2 की कमी है, तो फिर वो क्या करेगा? इसी तरह अपने जैसे दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ शेयरिंग करेगा। आप देखें इसके पास भी कितने हैं? 6 है, तो जब आपस में शेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 और 7 8, ये इसकी शेयरिंग में ये आ गया। ठीक है, क्योंकि ये इसके हिस्से में भी है। और इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये इसके शेयरिंग में आ गया, और इसी तरह ये ऑक्सीजन स्टेबल हो जाता है। और ये क्या था? आपका डबल कोवलेंट बॉन्ड, जो कि आपका बोर्ड की शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अहम क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अ कोवलेंट बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर बिटवीन एटम इज़ कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब इसको ज़ाहिर किससे करते हैं? इसको 3 लाइन से ज़ाहिर करते हैं। आप क्या लिखेंगे? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 3 लाइन्स। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन है। इसमें एग्जांपल की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होती हैं? 1 2 3 4 5। अब 5 है, ठीक है, तो इसमें कमी कितने की है? 3 की है। अब ये 3 इसके साथ शेयर करेगा और शेयर करके आपस में स्टेबल हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन की अगर ये क्रॉस वाले हिस्से की, इस एटम की बात करें तो 1 2 3 4 5, और इसके हिस्से में ये आता है, शेयरिंग ये की है, 5 6 7 8 स्टेबल हो गया। देन अगर इस एटम की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5, और ये आप डालें, इसके साथ काउंट करें 5 6 7 8, और ये भी क्या हो गया? स्टेबल हो गया। ठीक है,
तो ये आपका कोवलेंट बॉन्ड था, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो की समझ आई होगी। तो मुकम्मल टॉपिक आपके साथ डिस्क्राइब कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।